हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क का सीरीज स्टार्ट किया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। अ वुमन एंड अ डॉटर कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। इफ़ इन लास्ट 6 डेज ओनली वुमेन डू दिस वर्क, देन द वर्क completes in 26 days. Find in how many days the daughter can complete this work alone. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ वुमेन, हिंदी में पढ़ता हूँ, एक औरत और उसकी बेटी अगर मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में औरत अकेली काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अगर उसकी बेटी अकेले कार्य को कितने दिन में कर पाएगी? ठीक है, तो क्या बोल रहा है? अ वुमेन, ये वुमेन प्लस उसकी डॉटर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 24 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या बोल रहा है? इफ़ इन लास्ट 6 डेज ओनली वीमेन डू दिस वर्क, देन द वर्क कंप्लीट इन 26 डेज। कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 26 डेज में काम खत्म हो रहा है। 26 डेज में काम खत्म हो रहा है। तो अगर ये 26 दिन लिया तो डॉटर कितना लेगी? 6 दिन। उसने बोला कि लास्ट 6 डेज ओनली वुमेन डू दिस वर्क। वुमेन 26 दिन तक काम कंप्लीट कर पाती है। अब बोला लास्ट के 6 दिन केवल औरत ही काम करती है, वो औरत ही काम कर रही है। तो इसका मतलब डॉटर तो 20 ही दिन काम की होगी ना, 20 डेज। ठीक है, ये बताओ, काम दोनों को साथ में कर सकते हैं 24 दिन में, और ये इसको 26 दिन करना पड़ रहा है औरत को। तो ये कितना कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रही है? तो हम वुमेन को ले लें, डब्लू ले लें, वुमेन को मान लेते हैं ऐसे, डब्लू डिनोट कर लेते हैं, बार बार वुमेन नहीं लिखते ना। तो डब्लू इंटू कितने दिन काम, अगर दोनों मिलके 24 दिन में कर सकते थे, दोनों साथ मिलकर काम करते, तो 24 दिन वुमेन को करना था, लेकिन कर कितने दिन रही? 26 दिन। कितना काम एक्स्ट्रा करिए? 2 दिन का। और लड़की को, डॉटर को कितने दिन करना था? 24 दिन करना था। काम कितने दिन कर रही है? 20 ही दिन कर रही है। कितना कम काम कर रही है? 4 दिन कम काम कर रही है। यही तो, कि औरत देखो, दोनों साथ देखो, ए वुमन एंड अ डॉटर कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। तो वो 24 दिन में दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन देखो औरत को 26 दिन करना पड़ रहा है। 26 दिन बोला ना, अगर 26 दिन कर रही है और ये 20 दिन कर रही है, तो 26 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा कर रही है। और 2 दिन जो एक्स्ट्रा काम कर रही है, वो डॉटर 20 ही दिन काम कर रही है, वो ये 4 दिन कम काम कर रही है, उसके बराबर है। ठीक है, तो कितना होगा? 2W = 4D। तो W/D कितना होगा? 4/2 ये होगा। तो डब्लू की कितनी आई? इसको डिवाइड कर दो, 1 या 2। तो डब्लू की एफिशिएंसी कितनी आई? 2 आई। और डॉटर कितनी आई? 1 आई। यही है ना। अब क्या पूछ रहा है? इन हाउ मैनी डेज द डॉटर कैन कंप्लीट दिस वर्क एलोन। बोल रही है कि अकेले डॉटर कितने दिन में काम कर लेगी। तो ये बताओ इफिशिएंसी क्या होगी? टोटल वर्क, डॉटर का एक दिन का वर्क कितना आया है? 1। और टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा कि बताओ, वुमेन प्लस डॉटर 24 दिन काम करते हैं ना, यही तो टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क क्या हुआ? यही तो हुआ। वुमेन प्लस डॉटर 24 दिन तक काम कर रहे हैं। तो वुमेन कितना है? एफिशिएंसी 2 है। और डॉटर कितनी है? 1 है। और 24 दिन तक काम कर रहे हैं। अरे एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, तो 24 दिन में कितना करेंगे? तो वही यही तो करेंगे, 72। ठीक है, आएगा। तो टोटल वर्क कितना आया? 72 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है कि बोला डॉटर अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगी। तो डॉटर का एक दिन काम कितना है? 1 यूनिट। तो डॉटर 1 यूनिट काम कर रही है एक दिन में, तो 72 यूनिट काम कितने दिन में करेगी? 72 डेज में। ये हुआ आंसर। क्या हुआ? 72 डेज। ठीक है, 72 डेज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P प्लस क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। P alone works for 8 days and Q completes the remaining work in 20 days by doing it alone. Find in how much time sorry, Q alone does the work.
बोल रहा है पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, पी 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को क्यू 20 दिन में समाप्त कर देता है। क्यू अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर देता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पी प्लस क्यू कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं, 12 डेज, मतलब किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पी एलोन वर्क्स फॉर 8 डेज, ये बताओ पी कितने दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, 8 डेज। और क्यू कितने दिन का, जो बचा हुआ काम है क्यू कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है। ये बताओ काम दोनों वो साथ में कर, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, दोनों काम करते तो 12 दिन में ख़त्म कर सकते थे। दोनों मान लो 12 दिन में काम करते, 12 दिन काम करना था, लेकिन ये 8 दिन काम कर रहा है, तो कितने दिन काम कम कर रहा है ये 4 दिन काम कर रहा है। ये 4 दिन काम कर रहा है, इसी वजह से तो क्यू को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब ये 20 दिन करना पड़ रहा है, तो क्यू को कितने दिन काम करना था, 12 दिन, लेकिन करना पड़ रहा है 20 दिन। कितना दिन ज़्यादा करना पड़ रहा है, 8 दिन। तो इसके बराबर ही होगा ना, क्यू पहले छोड़ दिया था 4 दिन, 12 दिन करना था, 8 ही दिन किया, 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो जो 4 दिन का छूटा हुआ काम है वो क्यू को कितना दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है, क्यू को 12 दिन करना था लेकिन 20 दिन में करना पड़ रहा है। कितना दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है, 8। तो क्यू का छोड़ा हुआ 4 दिन का काम क्यू के 8 दिन के, जो क्यू 8 दिन एक्स्ट्रा काम ले रहा है उसके बराबर है, होगा। ठीक है, बराबर आपको बताना क्यों हुआ कि इसका जो छूटा हुआ काम है वो क्यू, छूटा हुआ 4 दिन काम क्यू को 8 दिन में करना पड़ रहा है। तो यहाँ से इफिशियंसी पी और क्यू की आ जाएगा, पी बाई क्यू कितना होगा, 8/4। ठीक है, 8/4। क्यू की इफिशियंसी 1 2, क्यू की इफिशियंसी आ गई 1। ठीक है, और क्यू की इफिशियंसी कितनी आ गई, पी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। तो क्यू की इफिशियंसी 1, पी की 2। अब क्या पूछा है, वी फाइंड इन हाउ मच टाइम क्यू एलोन डज द वर्क, क्यू कितने समय में पूरा काम कर देगा। तो ये बताओ पी प्लस क्यू टोटल वर्क कितना है, तो पी प्लस क्यू टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, अरे पी प्लस क्यू 12 दिन काम करते हैं, तो पी प्लस क्यू 12 दिन काम करते हैं ना, पी प्लस क्यू 12 दिन काम करते हैं। टोटल वर्क पी कितना है, 2 काम 1 to 12 कितना हो गया, 36 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हुआ, 36 यूनिट। ठीक है, ये टोटल वर्क 36 यूनिट हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि क्यू एलोन डज द वर्क इन, मतलब क्यू एलोन, ये क्यू अकेले में कितना काम कर देगा, अकेले करेगा तो इस टोटल काम को। तो ये था क्यू एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट काम। तो क्यू क्या है, 1 यूनिट काम करता है 1 डे में। तो 36 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 36 डेज़ में। तो आंसर क्या होगा, 36 डेज़। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर सॉरी पी क्यू एंड आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। पी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज वर्किंग विथ क्यू एंड आर, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाई क्यू एंड आर इन 40 डेज, देन फाइंड द टाइम व्हेन पी अलोन कैन डू सेम वर्क। बोल रहा है पी क्यू और आर एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन क्यू और आर के साथ कार्य करने के बाद पी काम छोड़कर चला जाता है और तब क्यू और आर शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था। देखो क्या बोल रहा है, पी और क्यू एंड आर मिलकर कितने दिन काम कर सकते थे, 40 दिन में। लेकिन बोल रहा है पी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, पी 16 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो मतलब 16 दिन तक तो पी क्यू आर साथ में काम किए होंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये 16 दिन तो काम किए होंगे साथ में, प्लस तो अब वर्किंग विथ क्यू एंड आर, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाई क्यू एंड आर इन 40 डेज। अब पी छोड़ दिया, कितना क्यू और आर कितने दिन में काम किए, 40 डेज में। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर सॉरी पी क्यू एंड आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो पी क्यू एंड आर हम यहाँ पे तीनों मिलके 40 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन पी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, पी 16 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये बताओ जब पी 16 दिन बाद काम छोड़ दिया मतलब कि 16 दिन तक तो काम किया होगा पी क्यू आर ने, क्योंकि साथ में काम किया, 16 दिन तक तो काम किया होगा साथ में। तो इसीलिए पी प्लस क्यू प्लस आर 16 दिन तक काम किए। अब बोला जो रिमेनिंग काम है वो क्यू एंड आर किए कितने दिन, 40 दिन तक। तो क्यू एंड आर किए 40 दिन तक। देखो हमने, ठीक है, दोबारा समझा के यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़। ठीक है, तो ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना टोटल काम। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 40p प्लस 40q प्लस 40r इक्वल टू कितना होगा,
16p प्लस 16q प्लस 16r प्लस 40q प्लस 40r। देखो 40q से 40q इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40r से 40r माइनस हो जाएगा। 16 पीस गया यहाँ पे, यहाँ इस साइड आएगा 40 पीस, यहाँ 16 आ जाएगा, 40p माइनस 16p साइड आएगा तो कितना होगा 24 होगा। 24p इक्वल टू कितना हुआ 16q प्लस 16r, ये हुआ। अब 24p, अब 16 का मान क्या होगा q प्लस r हो जाएगा। अब बताओ p यहाँ पे आया q प्लस r, 16/24 डिवाइड कर दो 8, 12, 4, 3, तो p की इफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई। अब q प्लस r की इफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, गलत हो गया क्या 12 2 4, ये 6 होगा ना, सॉरी ये 6 होगा ना, ये होगा 2, ये 2 आ गई p की। और q प्लस r कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है ना, ये हमने हो गया हमारा। ठीक है, तो ठीक है q प्लस r की 3 आ गई। अब ये बताओ, अब क्या पूछा है क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम व्हेन p अलोन कैन डू सेम वर्क। p अकेले कितना पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये बताओ। टोटल काम कितना है p प्लस q प्लस r इन 40, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या है p प्लस q प्लस r इंटू 40 डेज तक काम करता है। आप किसी में टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसमें वैल्यू रख दो या इसमें रख दो, बात एक ही आएगा क्योंकि दोनों टोटल वर्क है ना, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी है 2 और q प्लस r की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 40, कितना हो गया 200। अब क्या पूछ रहा है p फाइंड टाइम p अलोन डू द वर्क। p कितने दिन में काम करेगा, तो p कितना करता है, p 2 यूनिट काम कर रहा है। देखो p यही करना, p 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। एक यूनिट काम कितने दिन करेगा 1/2। 200 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 200/2 बराबर कितना होगा 100 डेज़ करेगा। तो आंसर क्या होगा 100 डेज़। आंसर क्या होगा 100 डेज़ आंसर होगा इसका। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन लिख लेना 100 डेज़, 100 डेज़। ठीक है, आंसर ये है। अगला क्वेश्चन करते हैं। P and Q complete a work in 10 days doing together. If P works for 2.5 days and R for 8.5 days, then half of the work will complete in how much time? In how much time does P alone complete the work? बोल रहा है P तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अगर P 2.5 दिन तथा R 8.5 दिन काम करता है तो आधा कार्य हो पाता है। P अकेले पूरा काम कितने समय में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये बताओ P और Q साथ में काम करते हैं, P एंड Q साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 दिन। अब बोल रहा है कि P काम करता है 2.5 डेज़। P अगर 2.5 डेज़ काम करता है और Q करता है 8.5 डेज़, 8.5 डेज़ करता है, तो आधा काम पूरा होता है। ये बताओ, ये आधा काम पूरा हो रहा है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इसके काम के बराबर हो जाएगा ना। ये तो आधा काम पूरा होता है ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10p प्लस 10q, अब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 5, 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई 5p हो जाएगा ये, प्लस यहाँ 17q हो जाएगा 17q। अब यहाँ 10p माइनस 5p प्लस 10q माइनस 17q, ज़ीरो कर दो। चलो सॉल्व कर लो। 10p से 5p हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7q हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5p इक्वल टू 7q, p/q आ जाएगा 7/5। मतलब p की इफिशिएंसी कितनी है, p की इफिशिएंसी 5 है और 7 है, सॉरी p की इफिशिएंसी ये ना, p की इफिशिएंसी कितनी है 7 और q की इफिशिएंसी कितनी है 5। अब क्या पूछा, इफिशिएंसी आ गया, क्या पूछ रहा है हाउ मच टाइम डज P अलोन कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। P पूछ रहा है P का कितने में, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना हुआ। अब इसमें रख दो वैल्यू या इसमें रख दो पूरे में, तो कहीं से भी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसे P प्लस Q इंटू 10, तो P की वैल्यू क्या है 7, Q की है 5 इंटू 10, कितना हो गया 120 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब P का पूछा है, P का ही पूछा है ना, P कितने समय में कर लेगा। P की एफिशिएंसी कितनी है 7। ये बताओ अगर P 7 यूनिट काम करता है 1 डे में, तो 1 यूनिट कितने दिन में काम करेगा
1/7 कितने यूनिट काम कराना है, टोटल कितना, टोटल यूनिट कितना है 120, तो 120/7 करो कितना आएगा, ये आएगा डिवाइड करने पे। तो पी कितने दिन काम करेगा, टोटल काम कितने दिन करेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने भी जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, मेनली जो एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये कंप्लीट पूरा पैकेज है। आप कहीं आप इसमें बेसिक से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। आपको मैंने बताया बार बार कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, और आप देखिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर भी लिए हैं, अभी और भी करेंगे इसको। तो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि आपको कभी भी कोई भी आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी मिस नहीं होगा कि ये पार्ट छूट गया, या ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए। हमने हर टाइप के क्वेश्चन को इसमें लिया है। ठीक है, तो कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।